जयपुर 24 जून को राजस्थान के तमाम संविदा फार्मासिस्ट इकट्ठा होकर के आगामी भर्ती मेरिट और बोनस पर निकलवाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें सुनील चौधरी को फार्मासिस्ट संविदा संघर्ष समिति का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया। साथ ही सभी जिलों के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महासचिव कौशिक और महावीर यादव जी ने बताया कि निदेशक चिकित्सा विभाग राकेश शर्मा जी को ज्ञापन सौंपा कर मांगे के बारे में अवगत करवाया। राकेश जी ने संतुष्ट पूर्वक जवाब दिया। आगामी भर्ती के लिए राजस्थान में फार्मासिस्ट का कैरियर बनने के बाद 999 पद विलोपित हो गए, जिनको वापस सृजित करके जल्द नई मेरिट और बोनस पर फार्मासिस्ट की भर्ती निकली जाए और जहां दवा वहां फार्मासिस्ट की अनिवार्यता की जाए। साथ ही बिना फार्मासिस्ट की उपस्थिति के दवाओं का जहां भी वितरण हो रहा है उन पे लगाम लगाया जाए और वहां फार्मासिस्ट की पोस्ट स्वीकृत करके जल्द नई भर्ती मेरिट और बोनस पर निकली जाए। और हमारी प्रमुख जो मांग है फार्मासिस्ट जो संविदा पे लगे हुए हैं, आगामी भर्ती मेरिट और बोनस में निकलवाने के लिए हैं। आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सभी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ हमारे संविदा कर्मचारी यहाँ उपस्थित हुए हैं और इनकी सभी की यही मांग है कि जो संविदा कर्मचारी है जो वर्षों से पीड़ा भुगत रहे हैं संविदा की, इस पीड़ा को कहीं ना कहीं जो ये संविदा कर्मचारी इस पीड़ा भुगत रहे हैं, इस पीड़ा का कभी इनको इस पीड़ा से छुटकारा मिलेगा। और ये छुटकारा जब मिलेगा जब सरकार संविदा कर्मचारियों के लिए परमानेंट वैकेंसी निकालेगी। तो आज जो यहाँ कर्मचारी उपस्थित हुए हैं सभी जिलों से, इनकी प्रमुख मांग भी यही है कि मेरिट और बोनस के आधार पे ये संविदा कर्मचारी ये चाहते हैं कि फार्मासिस्ट की भर्ती मेरिट और बोनस के आधार पे की जाए और साथ ही जहां पद स्वीकृत नहीं है वहां नवीन पद स्वीकृत करवाए जाए ताकि आगामी भर्ती का रास्ता निकल सके। और जिस प्रकार से सरकार है वो नॉन फार्मासिस्ट के द्वारा दवाओं का वितरण कर रही है, चाहे वो सब सेंटर में देख लो, पीसीआई की गाइडलाइन है, पीसीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बिना फार्मासिस्ट की उपस्थिति के दवाओं का वितरण नहीं कर सकते। उसके बावजूद भी सब सेंटर पे 121 प्रकार की दवाओं का वितरण किया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं गलत है। और आज मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना भारत में सबसे टॉप पे है, उसके बावजूद भी सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही। सरकार से हमारी निवेदन है कि आप हमेशा फार्मासिस्टों के साथ रहे हो, सभी कर्मचारियों के साथ आपका सहयोग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो संविदा की पीड़ा भुगत रहे हैं फार्मासिस्ट, इनके लिए नए पद स्वीकृत करते हुए और जल्द फार्मासिस्ट की भर्ती मेरिट और बोनस में निकालने की कृपा करें। मैं सुनील चौधरी। साथ ही हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो साथी 8 से 10,000 के वेतन में काम कर रहे हैं तो इनके लिए पहले भी सरकारें सभी कैडर की भर्तियां मेरिट और बोनस पे कर रही है, लेकिन एक फार्मासिस्ट की भर्ती में उन्हें क्या दिक्कत है? इन्हें भी सीधी भर्ती मेरिट और बोनस के आधार पर करनी चाहिए। दूसरा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 जो सरकार खुद ही उस एक्ट की धज्जियां उड़ा रही है, 1940 की सरकार खुद अपने एक्ट की धज्जियां उड़ाती है। यहाँ तक कि दवाओं का वितरण हो है, साथ ही नर्सिंग स्टाफ 20 साल की उम्र के बाद वहां बैठे हैं 28 ग्रेड के लोग, जिससे सरकार को वित्तीय हानि भी बहुत हो रही है। तो सरकार को मैं संज्ञान में लाना चाहता हूँ, एक फार्मासिस्ट जो 3600 ग्रेड पे का है, उससे आप उसका मूल काम है, आप उससे दूर भाग रहे हैं और सरकार की वित्तीय हानि भी झेल रहे हैं और ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का उल्लंघन और उसकी धज्जियां भी सरकारी उड़ा रही है। तो मैं आखिर यही निवेदन करना चाहता हूं कि फार्मासिस्टों के प्रति संयमता दर्शाए सरकार और भर्ती सीधी और बोनस मेरिट के आधार पर करवाए। महावीर प्रसाद यादव।